नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। इस मंत्र का जाप करने से परमपिता परमेश्वर की कृपा से सभी दुख, सभी समस्याओं का नाश होता है और घर में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता बनी रहती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके सभी अपनों पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी माता की जय हो लिखना ना भूलें। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और बैसाख पूर्णिमा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि श्री हरि विष्णु की प्रिय बैसाख पूर्णिमा का मृत्यु के देवता यमराज जी से भी गहरा रिश्ता है। मान्यता है कि बैसाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु के साथ साथ यमराज का भी दिव्य वरदान प्राप्त होता है और व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती। बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो हम आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं बैसाख पूर्णिमा के बारे में। साथ ही इस दिन ऐसे कौन से काम हैं जो आपको गलती से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपका रखा हुआ व्रत और की गई पूजा या उस दिन किए गए दान धर्म का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। हर चीज़ का पुण्य खंडित हो जाता है। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक की जो तिथियां हैं उन्हें पुष्करणी तिथि कहा गया है। इनमें स्नान दान पुण्य करने से पूरे महीने में किए गए स्नान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में बैसाख मास की एकादशी तिथि को ही अमृत कलश प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी तिथि को श्री हरि ने देवताओं को अमृतपान कराया था और चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन ही समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया था। इसीलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर इन अंतिम 3 तिथियों को यह वरदान दिया है कि बैसाख मास की यह 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली हैं और सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली होंगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में बैसाख पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत स्नान दान कब किया जाएगा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 22 मई बुधवार की शाम 6:49 से और समाप्त होगी 23 मई गुरुवार की शाम को 7:22 पर। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 23 मई गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा का व्रत और उसके साथ ही स्नान और दान किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। गुरुवार का दिन होने के कारण आप इस दिन पूर्णिमा व्रत के साथ ही
बृहस्पतिवार का व्रत भी रख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:46 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7 बजे। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:10 से 4:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह मुहूर्त बहुत ही शुभ और अति उत्तम माना जाता है। इसके अलावा परिग योग दोपहर 12:12 तक रहेगा। उसके बाद में शिवयोग प्रारंभ हो जाएगा। परिग और शिवयोग में भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ कर सकते हैं। इन मुहूर्तों में भी आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विनती कर सकते हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है, इसे बहुत ही अशुभ मानते हैं। इसीलिए इसमें कोई भी शुभ काम, पूजा पाठ इत्यादि करना वर्जित माना गया है। तो आप 23 मई गुरुवार को चंद्रोदय होगा शाम 7:05 पर। शाम को चंद्र देवता की पूजा इस समय आप जरूर करें। चंद्र देवता को अर्घ्य दें और उसके बाद फलाहार ग्रहण करके आप अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी के जल में स्नान करने का अपना ही महत्व होता है, लेकिन अगर वह संभव नहीं है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। और गुरुवार का दिन होने के कारण इस दिन केले के पेड़ का पूजन, तुलसी के पौधे का और पीपल के पेड़ के पूजन करने से जीवन की सभी समस्याएं और कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप आज के दिन व्रत रखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते, ऐसा संभव नहीं हो पाता, तो घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद सूर्य देवता के मंत्रों का जाप करते हुए सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सूर्य देवता के मंत्र हैं ओम घृणी सूर्याय नमः, या फिर ओम भास्कराय नमः, या आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। फिर अपने घर के पूजा घर में आप एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करें, लेकिन ध्यान रहे उसमें काला नीला कपड़ा ना बिछाएं। पीला वस्त्र बिछाकर फिर आपको भगवान विष्णु और साथ ही माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध है उसकी स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की आपको स्थापना करनी है। फिर भगवान विष्णु का पूजन पीले फल, पीले फूलों से करना चाहिए। यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। धूप दीप जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इसे आज के दिन करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। व्रत की कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को करना चाहते हैं तो बाल गोपाल मंत्र का जाप भी इस दिन कर सकते हैं। यह मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतिये देहि में तनय कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और इस मंत्र के जाप के साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करके माखन मिश्री का भोग भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की पूजा यदि आप कर रहे हैं तो भोग में मौसमी फलों का और केले का भोग आप भगवान को जरूर अर्पित करें। केले के अलावा पंचामृत या पंजीरी का भोग, जिसे आम भाषा में कसार कहा जाता है,
आटे को घी में भूनकर उसमें शक्कर मिलाई जाती है, उसका भोग भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि वह इस व्रत में जरूरी होता है। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में यदि तुलसी पत्र नहीं है तो भगवान कितना भी अच्छा भोग हो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसी पत्र के साथ ही भगवान विष्णु को आप कोई भी भोग अर्पित करें। आरती करने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है और बचे हुए भोग को प्रसादी के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में या अपने पड़ोसियों में बांटना चाहिए। आज के दिन मंदिर में कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य करें। दान में दी जाने वाली जो भी सामग्री है उसे भी आप मंदिर में रखें और उसका यथासंभव किसी योग्य व्यक्ति को दान जरूर करें, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला होता है। फिर दिन भर व्रत रखें। तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाएं, तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करें। लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी काम ऐसा ना हो जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए या आपकी की गई पूजा का फल नष्ट हो जाए। शाम के समय जो पूजा होती है वह होती है चंद्र देवता की विशेष पूजा। तो शाम की पूजा अपने घर के मंदिर में एक बार करें। भोग में आप खीर का भोग भगवान को अर्पित करें, लेकिन खीर में तुलसी पत्र रखना ना भूलें। खीर का ही भोग चंद्र देवता को भी अर्पित करना चाहिए और उगते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्र दर्शन करने के बाद ही पूर्णिमा का उपवास खोला जाता है। इस व्रत में फलाहार का सेवन करना चाहिए, मीठा भोजन करना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी अति फलदायी और शुभ फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में साक्षात त्रिदेवों सहित सभी देवी देवताओं का और पितरों का भी वास होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पूर्णिमा तिथि पर भूलकर भी या गलती से भी नहीं करने चाहिए, जैसे कि इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बने, किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन ना बने और ना ही परिवार के सदस्य ग्रहण करें। मांस मदिरा लहसुन प्याज का आज के दिन सेवन परिवार का कोई भी सदस्य ना करे। नाखून बाल इत्यादि आज के दिन नहीं काटने चाहिए। कोई भिखारी या कोई मांगने वाला आपके द्वार पर आता है तो उसे ना ही गाली दें ना बुरा बोलें और उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जितनी भी आपकी श्रद्धा है या संभव हो पाए उतना दान अवश्य देना चाहिए। आज के दिन क्योंकि महालक्ष्मी जी की पूजा भी होती है, इसीलिए पुरानी झाड़ू को पूर्णिमा तिथि के दिन घर के बाहर बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। काले वस्त्र आज के दिन धारण ना करें और पूजा में तो काले रंग या गहरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन व्रत रखने वालों को क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए और इस दिन सभी गृहस्थ जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आवश्यक है। जो व्रत रखने वाले हैं उन्हें दूसरे के घर का फल या फिर जल ग्रहण करने से आज के दिन बचना चाहिए। अगर आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के व्रत करते हैं और सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं तो आपको 1000 गुना ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप गलती करते हैं तो आपके द्वारा किए गए दान पुण्य का व्रत रखने का फल नष्ट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जानकारियों को जानकर और लोग भी लाभान्वित हो सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको पहले ही मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, जय हो माँ लक्ष्मी की, हरे कृष्णा जिसमें भी आप श्रद्धा रखते हों
वो लिखना ना भूलें। धन्यवाद।